क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं और पॉजिटिव उनसे कुछ होता नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि सिर्फ बोलते हैं मैं ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, मगर जब करने का टाइम आता है तो कहते हैं आज मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, अब बारिश हो जाएगी, बरसात लगी हुई है, फिर मैं अगली बार करूँगा, बरसात ख़त्म हो जाती है। जैसे ही मौसम बदलता है तो कहते हैं गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी है, हम कैसे करें, इस तरह का वो सवाल करते रहते हैं और वो बिजनेस नहीं कर पाते। सर्दी आती हैं, फिर वो कहते हैं सर्दी आ गई है भाई साहब, हम क्या करें यार, अगली बार करेंगे। तो सोचने वाले सोचते रहते हैं और करने वाले कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद अपना मन बना लेते हैं और मन बनाने के बाद फिर अपना मन बिगाड़ लेते हैं, फिर वो दूसरी वीडियो देखते हैं, इसी तरह वो अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं आपको एक नया जोश भरने। जो वीडियो देख के सिर्फ वीडियो ही देखते हैं, उसके बाद अपना मन बदल लेते हैं। ज़्यादातर हमारे पास कमेंट आते हैं कि ये सामान कहाँ मिलेगा और ये हमें कैसे सेल करना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं वो लोग कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते जो सिर्फ सवाल करते हैं। जिसको करना है वो तुरंत अपना एक दिमाग लगाता है और उसको पूछना है वो सर्च करता है और उसके बाद उसको सारी जानकारी मिल जाती है। तो हमें खुशी भी होती है, कुछ लोग हमें फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं कि ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट कर लिया है, आपने जैसा बताया था चल रहा है, मगर थोड़ा स्पीड नहीं पकड़ रहा। तो कोई भी बिजनेस होता है कि वो जल्दी से ग्रो नहीं कर पाता, उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको कुछ बिजनेस बताएंगे, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बिजनेस हैं, उसमें अच्छा खासा मुनाफा है और इसकी थोड़ी सी आपको स्किल उसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके अंदर मास्टर स्किल होगी तो आप उस बिजनेस को बहुत तेज़ी से कैच कर लेंगे। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे बिजनेस के साथ साथ वो टेक्निकल भी हैं। टेक्निकल जैसे कोई आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है और आपको सोचते हैं कि यार इसमें बहुत पैसा लगेगा और कभी कभी ज़्यादा पैसा दियाते हैं मैकेनिक को तो आपको बड़ा फील होता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल बिजनेस है और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे ही सर्च करके सीख सकते हैं। तो हम पहला जो बिजनेस बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं प्लम्बर का बिजनेस। जी हाँ, प्लम्बर का बिजनेस करने के लिए आप खुद एक अपने आप को तैयार करना है। और आज की डेट में प्लम्बर का जो पाइप है वो प्लास्टिक का, पीवीसी का होता है। इससे क्या होता है कि आपको जॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है जॉइंट करने में। पहले क्या था, लोहे का पाइप हुआ करता था तो उससे क्या होता था कि हम 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी और उसको चूड़ी बनाते थे, इस तरह की बातें। अब जो बिजनेस ये प्लम्बर का है बहुत आसान और बहुत ईजी हो गया है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख लेंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे और अपना खुद का एक छोटा सा वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा स्किल सीखना है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं सोसाइटी, अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले में किसी की मोटर में पानी आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा, वो छोटे छोटे कमी होती हैं और प्लम्बर इसके अच्छे खासे पैसे बना लेता है। और आपने देखा होगा कहीं भी बोर्ड लगा के आप अपना प्रचार कर सकते हैं कि आपके घर की कोई मोटर, पानी से संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपके चार्ज, डिलीवरी चार्ज अलग होता है और सर्विस चार्ज अलग होता है। जैसे ही आप घर पे पहुंचते हैं तो आप 500 रुपये, 300 रुपये आपका सर्विस चार्ज हो जाता है। फिर आप उसमें क्या सामान डालते हैं और क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल कितनी है। तो ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है और आप आसानी से सीख सकते हैं। कोई भी बिजनेस कोई किसी को सिखाता नहीं है अपना बिजनेस। तो दूसरा बिजनेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, बिजली का, पंखा, कूलर, मोटर भी आती है उसके अंदर, घर की फिटिंग भी आती है, मतलब A to Z काफ़ी ये नॉर्मल बिजनेस है और ये बिजनेस 12 महीने चलता है।
सीज़न के एतबार से देखा है तो गर्मी में पंखे की ज़्यादा डिमांड रहती है, पंखे फूकते हैं और कंप्लेंट ज़्यादा आती हैं कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, हमारे घर में फ्यूज़ उड़ गया है, ऐसी बहुत सारी होती हैं। तो आप वो बिजनेस भी आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी और आप आराम से उसको सीख सकते हैं। अब आप कंप्लेंट पे भी अपना एक कम से कम अमाउंट लिख दीजिए कि हम घर पे सर्विस देते हैं, अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो हमें बताइए। और जगह जगह छोटा सा स्टिकर लगा के दुकानों पर और मोहल्लों में बोर्ड लगा के ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर दुकान खोल लें तो भी आप कर सकते हैं, नहीं घर से ही आप इसको मरम्मत का काम, रिपेयर का काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी किसी घर में कोई लाइट चली गई है, आपको पता है कि लाइट चली गई है, तो जाते ही आपको 200, 300, 500 रुपये चार्ज आपका आने का हो जाता है। बाकी छोटा मोटा जो उसमें पार्ट्स लगता है उसके चार्ज आप अलग से लेते हैं। तो ये बिजनेस 12 महीने चलता है। इससे क्या होता है कि आप अपने पास और ज़्यादा लड़के रख लें तो वो लड़के क्या करते हैं, आधे कमीशन पे काम करते हैं कि अगर आप 300 लेते हैं कस्टमर से तो आप 150 उसे देंगे, 150 आप खुद रख लेंगे। दिन में कितनी कंप्लेंटें आती हैं, ये घर बैठे भी आप फ़ोन पे ही डील करके इसे बिजनेस को खूब अच्छा चला सकते हैं। और अगर आप बिजली का सामान रख लें तो उसमें आपको और ज़्यादा इनकम हो जाएगी। इसी तरह एसी, फ्रिज का भी बिजनेस है, उसको भी देख लीजिए आप। ये बहुत सिंपल बिजनेस है, इसमें भी आपको ज़्यादा वो नहीं है, दिक्कत है कि मुझे सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। थोड़ा इसमें गैस वेल्डिंग करने का एक ये मेन चीज़ है, गैस डालने का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको वेल्ड करते हैं, वो आपको ज़रा सीख लेंगे। इसके लिए भी आपको वीडियो यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी और आराम से इसको सीख सकते हैं। ये भी टेक्निकल बिजनेस है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की फ्रिज की गैस लीकेज हो गई है और आपके पास कोई आता है और बोलता है कि हमें गैस डालनी है, तो गैस के 700 से 800 रुपये, 1000 रुपये एरिया बाय एरिया के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, क्योंकि गैस की क्वालिटी भी होती है, लोकल गैस होती है, एक ओरिजिनल गैस होती है। और गैस आपको बता दूं, ज़्यादा महंगी गैस नहीं आती है, वो गैस आती है आपको 100 रुपये की, होलसेल की 60 रुपये की और 150 रुपये की आपको 200 रुपये की मिल जाएगी। और वो 2 या 3 फ्रिज में भी आप डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रिज में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। एक रिले होती है, आपका फ्रिज काम करना बंद कर दिया है, उसमें करंट नहीं आ रहा है, अब कंप्लेंट करता है कस्टमर तो आपके पास आता है, तो आप छोटा सा उसमें वो होता है। और वो रिले ज़्यादा महंगी नहीं आती, 30 या 40 रुपये की, 20 रुपये की, कंपनी की 50, 60, 70, 100 रुपये की आ सकती है। ज़्यादातर लोकल पार्ट्स ही घेरते हैं लोकल एरिया में। अगर आप कस्टमर कहता है कि मैं ओरिजिनल घेरें तो ओरिजिनल भी आप घेर सकते हैं पार्ट्स। तो ये बिजनेस भी फ्रिज का बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर इसको सीखने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो सर्च करनी होंगी, उसमें आपको थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। देखने में लगता है यार ये हम कैसे करेंगे, ये सब आसान बिजनेस है। इसकी वीडियो मैं आपको बता दूंगा सामान कैसे मिलता है, अगली वीडियो बनाएंगे इस पर हम, और आपको बताएंगे कि जो सामान 1000, 2000 रुपये कस्टमर से लिए जाते हैं वो मुश्किल से 50 रुपये का सामान होता है। फ्रीज़र जो होता है वो 400 रुपये का आपको होलसेल में मिल जाएगा, 300 रुपये का मिल जाएगा। कंप्रेसर है, फ्रीजर है, ये थोड़ा इसमें गैस डालने का सिस्टम है भाई, ये आप सीख लीजिए। और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कोई भी काम करने के, वो इंस्ट्रूमेंट आप अपने अच्छी क्वालिटी के लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। अब आपको चौथा हम बताते हैं, वो ये भी आप एसी का है। एसी में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एसी में भी फ्रिज की तरह ही प्रॉब्लम होती है, उसकी ज़्यादातर डस्ट आ जाती है, सफाई करनी होती है, गैस लीकेज हो जाती है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे मोबाइल में कोई टाँका टूट गया है कोई गिरने से, तो हम घबरा जाते हैं यार कितने पैसे लेगा। अब वो मैकेनिक के पास जाते हैं, वो देखते ही कहता है इतने पैसे लूँगा, 500 रुपये, और मुश्किल से वो 1 रुपये का काम भी नहीं होता। इसी तरह एसी के अंदर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे। और ये भी बहुत स्टैंडर्ड बिजनेस है और इसमें कोई भाव ताव नहीं करते ज़्यादा ग्राहक, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। और वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और आपके लोकल कोई जानकार है उसके बाद थोड़ा वक्त गुजारिए तो आपको प्रैक्टिकल भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं केक बनाने का बिजनेस। केक बनाने का पहले बेकरी में
बनता है केक, ज़्यादातर बेकरी से लेके आते हैं केक, वहाँ कारीगर होते हैं। तो अब ये बिजनेस भी खुला हो गया है और उनके पास जाइए, थोड़ा बहुत जाओगे आप, आना जाना करोगे, नहीं करोगे कुछ मत कीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए केक बनाने का सिस्टम, केक बनाने से आपको कितना फ़ायदा होगा। एक केक आप कारीगर से लेते हैं वो आपको 100 रुपये का पड़ेगा और आप कस्टमर को 200 रुपये का देते हैं और उसमें लागत 50 रुपये की आती है। एक मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, तो उसके मटेरियल क्या है, उसमें भी कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, कोई ज़्यादा उसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी टेक्नोलॉजी है उसकी, बस वो आप प्रैक्टिकल सीख लेंगे। इसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियो बहुत भरी पड़ी हैं, ये भी टेक्निकल है आपको। अब आपको हम बताते हैं छोटा, अगर आप गांव देहात में भी करना चाहते हैं तो बिजनेस साइकिल का रिपेयर करने का बिजनेस है। इसमें सीखने हैं कोई झमेला नहीं है, आप पार्ट्स ले आइए और बैठ जाइए हाईवे पे के या कस्बे के शहर में कहीं आसपास जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं मार्केट में, आप क्या पंचर लगाने के बहुत सारे रिक्शे वाले ये लोग आते हैं। और ई रिक्शा का, अगर आप ई रिक्शा का रिपेयर करना सीख जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारी कमाई है और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ज़्यादा कोई झमेला नहीं है। उसको भी आप यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हैं, क्योंकि ई रिक्शा पूरी इंडिया में चल रहा है और रिपेयर का काम बहुत तेज़ी से नए लोगों ने इसको स्टार्ट कर लिया है। मगर आप इंस्ट्रूमेंट, अपने औजार ये आप अच्छे लीजिए, अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि एक बार औजार ले लेंगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। लोकल औजार लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, बदलना पड़ेगा और ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिपेयर का सामान, रिपेयर का कोई भी बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बिजनेस है। आपको पता है कौन सा तार लगाने से कहाँ पे फॉल्ट होता है, कहाँ पे कस्टमर को कुछ नहीं मालूम। ये बिजनेस आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। ई रिक्शा का बिजनेस भी है और कहीं भी आप लेके बैठ जाइए टूल्स और आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई ना कोई आपके पास रिपेयर करने के लिए आएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके अंदर हमने आपको जो बिजनेस आइडिया बताए हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई दिक्कत आती है समझने में तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कमेंट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं कमेंट से आइडिया लेते हैं और नया वीडियो बनाने में हमें वो मदद करते हैं। क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं और पॉजिटिव उनसे कुछ होता नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि सिर्फ बोलते हैं मैं ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, मगर जब करने का टाइम आता है तो कहते हैं आज मौसम सही नहीं है, बारिश हो रही है, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, अब बारिश हो जाएगी, बरसात लगी हुई है, फिर मैं अगली बार करूँगा, बरसात ख़त्म हो जाती है। जैसे ही मौसम बदलता है तो कहते हैं गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी है, हम कैसे करें, इस तरह का वो सवाल करते रहते हैं और वो बिजनेस नहीं कर पाते। सर्दी आती हैं फिर वो कहते हैं सर्दी आ गई है भाई साहब, हम क्या करें यार, अगली बार करेंगे। तो सोचने वाले सोचते रहते हैं और करने वाले कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद अपना मन बना लेते हैं और मन बनाने के बाद फिर अपना मन बिगाड़ लेते हैं, फिर वो दूसरी वीडियो देखते हैं। इसी तरह वो अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं और करने वाले सिर्फ तिनके को डूबते का सहारा। आपने ये मिसाल तो सुनी होगी, क्योंकि वीडियो का माध्यम यह है कि हमने आपको एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे आपको चलना है। अब ये आपकी काबिलियत पे है कि वो रास्ता आपको देख के चलना है, ये नहीं कि हमने बताया और आँख मीच के आप चल दिए। तो ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग होता है। हमारा मकसद है कि आप अपने आप अपना रोज़गार खुद कर सकें, क्योंकि बहुत लोगों को नौकरी की आदत होती है, वो नौकरी ज़िंदगी भर नौकरी करी है, अब उनको बिजनेस की बातें बताओ तो वो बिजनेस उनके दिमाग से ऊपर निकल जाता है और जहाँ तक कि उम्र भी निकल जाती है उनकी। तो नौकरी तो आपके शरीर पर निर्भर करती है, जब आपका शरीर काम देगा तभी आप बिजनेस नौकरी कर पाएंगे, बाकी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। और जो नए दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या करें, मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी। ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद।